My name is Geeta. Today I am going to teach in Standard 5th English Unit 1 Boundless Nature. Now, before starting, I want to explain you about boundless. What is boundless? Boundless boundless is that which don't have any boundary. मतलब बाउंडलेस क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, उसे हम बाउंडलेस कहते हैं. नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? नेचर क्या है? नेचर मीन्स all the things which is already existing on in the earth. मतलब वो चीज़ें जो पहले से ही हमारे अर्थ में एग्जिस्ट है, जिसे मैंने नहीं बनाया, जो ऑलरेडी नेचर के द्वारा बना हुआ है, उसे हम नेचर कहते हैं. ओके, सो बाउंडलेस नेचर मीन्स अब जो हमारा नेचर है वो बाउंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है. देयर आर सो मेनी नेचुरल थिंग्स आर देयर like river, mountain, sun, means all these things, forest, all these things are formed by nature. ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति की देन है, कुदरत ने बनाया हुआ है. Now first I want to explain you about activity 1. Now in activity 1 you see here 3 picture is there. See here the 3 picture is there. You just see in first picture you see the what you are seeing. आप क्या देख रहे हो? Clouds है, sun है. Okay. In second picture, it is a picture of, means there is a windmill is there. And in third picture, there is a picture of river. Okay. Now exactly what it is? Exactly ये क्या है? Again I am explaining. First picture में हम ध्यान से देखते हैं. First picture में sun बताया गया है. Okay. In second picture, it is a picture of air. In reality, it is a picture of air. And in third picture, it is a picture of river. Third picture है जिसमें river को बताया गया है. Now what it wants to say? ये picture में क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है? Okay. So in this, we have to see कि how the sun is helpful to us. जो सन है वो हमें किस तरीके से हेल्पफुल है. सन इज हेल्पफुल टू अस बिकॉज वी आर गेटिंग द लाइट फ्रॉम द सन. हमें सन से लाइट्स मिलती है, बट वी आर मेकिंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द सन. सन के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि सोलर लाइट है, ओके, सोलर कुकर है, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स आर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी सन से बनाया जाता है. ओके. देन इन सेकेंड पिक्चर there is the picture of windmill. Okay, यहाँ पे जो windmill का picture है, what it's denote कि इस windmill से क्या होता है. wind means कि जो air है, wind है, उससे भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि wind से हम windmill बनाया जाता है, and after that we are getting through the windmill we are making the electricity, और इसके द्वारा हम electricity भी बनाते हैं. Okay, so windmill is using to make the electricity, और इस तरीके से जो windmill का यूज़ है वो हम electricity के लिए बनाते हैं. वाटर. वाटर का जो यूज़ है, यहाँ पे जो रिवर बताया गया है, वाटर बताया गया है, you know that water is also very useful. वाटर बहुत हमारे लिए यूजफुल है. ओके, वी आर ऑलवेज सेइंग दैट सेव वाटर. वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीशियस टू अस. एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है. व्हेन वाटर इज नॉट देयर, जब पानी नहीं होता, देन वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तब हमें वाटर की इम्पोर्टेंस पता चलती है. सो फ्रॉम वाटर इज ऑल्सो हेल्पफुल. वाटर भी हमें कई तरीके से हेल्पफुल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. ओके, वाटर के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. फूड के लिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है, एंड सो मेनी अदर यूजफुल थिंग्स आर देयर. ओके, नाउ you people, you also write the 5 uses of this 3 picture. आपको भी इसके और क्या क्या uses है वो लिखने हैं. ओके, नाउ वी आर गो थ्रू. अब हम इसके बाद एक्टिविटी 2 की तरफ जाते हैं. ओके, वी आर जस्ट सीइंग द एक्टिविटी 2. नाउ इन दिस देयर इज एन स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. यहाँ पे ऑरेंज की स्टोरी कही गई है. ओके, नाउ ऑरेंज.
ऑरेंज इट इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ नेचर। ऑरेंज एक फ्रूट का नाम है और वो भी एक मीन्स की गॉड गिफ्ट ही है। इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, इट इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग बट इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। नाउ व्हाट इज इन दिस, I we will see. Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is grown in most of the warmer parts of the world. Now here, nobody knows exactly from where the orange came. किसी को पता नहीं है कि exactly orange है वो कहाँ से आया है। Means उसका वो उसका जो उत्पन्न है वो कहाँ पे हुआ है। Okay, from where it came. It एज्यूम, ये एज्यूम किया गया है, ये माना गया है कि जो ऑरेंज है इट्स केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ओके, जो साउथ ईस्ट एशिया है वो ऑरेंज का फर्स्ट होम है, मतलब वहाँ पे सबसे पहले ऑरेंज उगा हुआ था, उसका प्रोडक्शन हुआ था। बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज ये हमारे जो वर्ल्ड है उसके जितने भी वार्मर पार्ट्स है वहाँ पे ये जो ऑरेंज है वो मिलता है। ओके, नाउ द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। अब ऑरेंज के बारे में किसको कौन जानता था? ग्रीक्स एंड रोमन। ग्रीक्स एंड रोमन मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इन ग्रीक्स एंड रोमन्स, दे आर नोन एज ग्रीक्स एंड रोमन। मतलब वो पीपल जो ग्रीक्स में रहते हैं उन्हें ग्रीक्स कहा जाता है, एंड द पीपल हु आर लिविंग इन रोमन्स दे आर नोन एज रोमन पीपल। इट इज पॉसिबल दैट द ऑरेंज वाज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया। अब ऐसा माना जाता है कि जो ऑरेंज है वो इंडिया से वेस्टर्न एशिया की तरफ ले जाया गया, एंड देन टू द यूरोप, और उसके बाद यूरोप तक ले जाया गया। टुडे द ऑरेंज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। और आज के टाइम पे जो ऑरेंज है वो पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसमें ऑरेंज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट है in the terms of international trade. Now what do you mean by international trade? International trade का मतलब क्या होता है? International trade means the trade which was which we must be doing between two countries. वो ट्रेड जो दो कंट्री के बीच में होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एंड द ट्रेड विच वॉज डन इन बिटवीन द कंट्री, जो जो कंट्री के अंदर ट्रेड होता है, दो राज्य के अंदर ट्रेड होता है उसे नेशनल ट्रेड कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार। ओके, नाउ द थ्री चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट ऑरेंजेस आर ऑफ थ्री काइंड। ऑरेंज के तीन मेन काइंड्स होते हैं, स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंड्रेन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज। ऑरेंज के तीन काइंड्स होते हैं। कौन कौन से तीन काइंड्स है? स्वीट और कॉमन ऑरेंज, मैंड्रेन ऑरेंज एंड द सोर और बिटर ऑरेंज। स्वीट मतलब मीठा, मैंड्रेन ऑरेंज एंड द सोर और बीटर। सोर मतलब जो खट्टा जिसे हम बोलते हैं वो, बीटर मीन्स जो कड़वा होता है, दैट। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो इन सब में जो स्वीट ऑरेंज है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इट इज आफ्टर 3 years दैट ट्री bears fruits। मीन्स ये ऐसा माना जाता है कि 3 साल के बाद जो ऑरेंजेस है वो ट्रीज में लगते हैं, फ्रूट्स उसमें आते हैं। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज है उसे ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है। वाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन ब्लड ऑरेंज? हम क्यों इसे ब्लड ऑरेंज कहते हैं? क्योंकि इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन रीजन। क्योंकि इसका जो पल्प होता है वो डीप रेड कलर का होता है और ये मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो होता है, वहाँ पे वो पाया जाता है। The temple is an orange with a thin loose skin. It is a mixture of Mediterranean, mandarin and the sweet orange. And why we are saying it is like that? Because उसका जो skin होता है, it has a loose skin. उसका जो skin है वो loose होता है
और ये जो ब्लड ऑरेंज है वो मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है? मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज, इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसे ब्लड ऑरेंज कहा जाता है। नाउ द सोर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। अभी जो सोर ऑरेंज है वो मोस्ट प्रोबेबली सब जगह पाया जाता है, ओके, लेकिन स्पेशली ये स्पेन में पाया जाता है, ओके। The chief use of this orange is to make almond, since it is too bitter to be eaten as a fruit. अभी जो सोर ऑरेंज है is grown, we know that जो सोर ऑरेंज है वो हर जगह पाया जाता है, स्पेशली इन स्पेन, स्पेन में स्पेशली पाया जाता है। द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज, इसका जो मेन यूज है वो क्या बनाने के लिए होता है? मैर्मेलेड, ओके, सिंस इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट, ओके। क्यों? क्योंकि ये जो है ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है, ओके, दैट्स वाई इसको मैर्मेलेड बनाने में इसका यूज होता है। द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट, अब ये ऑरेंज है वो एक क्लीन फ्रूट है। वाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन क्लीन फ्रूट? क्यों ये क्लीन फ्रूट है? क्योंकि anyone who touch it only touch the outer covering which can be easily peeled, क्योंकि जो कोई भी इसे टच करता है तो वो उसके आउटर कवरिंग को टच करता है, ओके। हम सीधा उसके अंदर टच नहीं करते, हम उसके आउटर कवरिंग को टच करते हैं, इसलिए जो उसका आउटर कवरिंग है वो एक प्रोटेक्टिव है, इसलिए उसका जो फ्रूट होता है वो हमेशा क्लीन होता है। विच कैन बी इजीली पील्ड ऑफ, और जिसे हम आसानी से पील्ड ऑफ का मतलब उसका जो छिलका है वो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसे पील्ड ऑफ कहते हैं। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट्स गेट इनटू द ऑरेंज। अब इसके जो थिक जो कवर होता है, ओके, वो इतना प्रोटेक्टिव होता है, वो थिक होता है, ऑयली होता है और बीटर होता है, उसकी जो स्किन होती है कि वो उसके अंदर किसी भी इंसेक्ट को एंटर होने नहीं देता। सो ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इसीलिए जो ऑरेंजेस है वो पूरे वर्ल्ड में उसका डिमांड बहुत है, ओके, एंड ऑल लाइक ऑरेंजेस वेरी मच। नाउ वी विल सी द कीवर्ड्स, अब हम इसके जो कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। जैसे ट्रेड, ट्रेड क्या है? बिजनेस बिटवीन टू कंपनी और कंट्री। ट्रेड किसी भी दो कंपनी के बीच में जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, या दो कंट्री के बीच में व्यापार होता है, दो राज्य के स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है, दो पर्सन्स के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम ट्रेड कहते हैं। मैनेड्रीन, मैनेड्रीन अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज, मैनेड्रीन एक स्मॉल और स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज होता है। देन मैर्मेलेड, अ फूड आइटम मेड विद ऑरेंजेस और लेमन, जो मैर्मेलेड है वो एक फूड आइटम है, ओके, जो ऑरेंजेस और लेमन को मिला के बनाया जाता है। पील ऑफ मतलब टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, मतलब कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स होता है उसके जो छिलके होता है उसका उसका जो आउटर कवर को हम निकालते हैं तो उसे हम पील ऑफ कहते हैं। जैसे कि ओनियन है, पोटैटो है, बनाना है, ऑरेंज है, तो उसको हम ऐसे नहीं खाते, उसके हम लोग छिलके पील ऑफ उसको निकालते हैं फिर खाते हैं, okay. So tomorrow I will going to explain you about activity 3, and today I will give some hard words to you.